नंदनगर क्षेत्र में मंत्री विधायक के घर के पास एक सिरफिरे ने बदले की आग में जलते हुए 5 कारों को अपना निशाना बना डाला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सिरफिरे युवक को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। पिछले कई दिनों से नंदनगर निवासियों को अपने 4 पहिया वाहनों को घरों के बाहर खड़ा करना महंगा पड़ रहा है। बीती रात रोहित तिवारी नामक सिरफिरे युवक ने बदले की आग में जलते हुए मंत्री विधायक के पास के 4 पहिया वाहनों को निशाना बनाने के बाद इस युवक ने अन्य जगह खड़े वाहनों को भी नहीं बख्शा। परदेशीपुरा पुलिस को सूचना मिलते ही उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रात में ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। रोहित का कहना था कि वह एक शराब व्यापारी के यहां कैश कलेक्शन की गाड़ी चलाता है। पिछले दिनों किसी अज्ञात बदमाश ने उसकी बाइक जलाने के साथ साथ उसके एक रिश्तेदार की कार फोड़ दी, जिसकी बकायदा थाने में शिकायत दर्ज है। अपनी गाड़ी का नुकसान होते देख उसने लोगों की गाड़ियां फोड़ दी। परदेशीपुरा थाने में पदस्थ एसआई इद्रिस खान का कहना था, रात में मतलब सूचना मिली थी कि कोई अज्ञात बदमाश रोड नंबर 9, 7, 31 और 26 पर मतलब गाड़ियों पर ईंट मारकर कांच फोड़ के भगा है। तो उस पर हमारी पुलिस पार्टी ने मतलब पीछा किया और उसको पकड़ा है। उसका अपना नाम राहुल बताता है, राहुल पिता सुरेश तिवारी, निवासी ये भी नंदनगर का रोड नंबर 9 का ही है। इसको पकड़ा है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब इससे पूछताछ में ये बता रहा है कि मेरी गाड़ी फोड़ी थी 8-1 रोज पहले, तो उस रोष में इसने आकर गाड़ियों का नुकसान किया। सीसीटीवी फुटेज वो एक जगह कैमरा है, उस पर देख रहे हैं। वैसे रात में तो स्कूल के वहाँ तक्षशिला स्कूल के वहाँ लगा हुआ है, तो अभी छुट्टी की वजह से वहाँ कोई मिला नहीं था। आप देखवाते हैं उसे। वैसे ये खुद स्वीकार कर रहा है चीज़ को तो। और वो इसने ईंटें वगैरह जो थी इसके खुद कपड़ों पे लगी हुई, इसने जो वहाँ से उठाई ना, ये अकेला आरोपी है, इसके साथ ये अकेले ही मिला है। तो एक स्टोर में चोरी करने घुसे 3 चोरों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। स्टोर में 1 सप्ताह पहले भी चोरी हो चुकी है। पुलिस को तीनों चोरों से कई बड़ी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र के जेल रोड का है। यहां अग्रवाल स्टोर पर 3 चोर चोरी करने के लिए छत से घुसे। चोरों को पड़ोस में रहने वाले परिवार ने देख लिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन पुलिस आती उससे पहले ही चोर भागने लगे। तब लोगों ने तीनों चोरों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। आवाज आ रही थी कुछ खोदने की, तो वहाँ ऊपर छत पे जाके देखा तो ये 2-3 लोग खड़े थे ऊपर छत पे, कुछ अंदर खोद रहे थे। बाद में ऊपर छत पे चढ़ा तो इन लोगों ने देखकर वहाँ से ऊपर से छत पे से कूदे नीचे गली में। तीनों चोर राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और इनके नाम राजू, नानू और मुकेश हैं। तीनों चोर अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक जायलो कार से इंदौर में चोरी करने आए थे। कार को इन्होंने सरवटे बस स्टैंड पर खड़ा किया और फिर राजू, नानू और मुकेश चोरी करने गए थे। बाकी 3 लोग कार में ही रुके थे, लेकिन जब चोरी करने गए तीनों बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया तो कार में सवार युवक कार लेकर भाग निकले। पुलिस रात भर जायलो गाड़ी को शहर में ढूंढती रही, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। फिलहाल पुलिस तीनों चोरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को इनसे कई बड़ी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। खातीपुरा स्थित एक मकान पर कुख्यात गुंडे जफर बेग के गुर्गे जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसके चलते गुर्गों ने मकान मालिक पर 3 लाख रुपए का फर्नीचर हड़पने और लैपटॉप और 20,000 रुपए उड़ाने का आरोप मढ़ दिया। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के खातीपुरा में तनवीर नामक फर्नीचर व्यवसायी लंबे समय से वहां निवासरत होने के साथ साथ प्लास्टिक फर्नीचर के व्यवसाय से जुड़े हैं। उनका कहना था कि साजिद खान नामक व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं हूँ। यह जफर बैग के गुंडे हैं और जबरन कब्जा करना चाहते हैं। मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं वे सब निराधार हैं। यदि उनके पास किराए संबंधी दस्तावेज हों तो वो दिखाएं। ये लोग जो बोलते हुए पहचानते, इन्होंने मेरी दुकान में 3 लाख रुपए का फर्नीचर और 20,000 रुपए नगद और मेरा एक लैपटॉप और 3 लाख रुपए जो मेरा फर्नीचर था, जिसकी वीडियो मैंने परसों ही उतारी थी, वो सब मेरे पास देगा। और मेरा एक लैपटॉप रखा था मेरी अलमारी के अंदर और मेरे 20,000 रुपए नगद रखे थे, जो कि किसी ग्राहक से मेरे को परसों को रोज आए थे। तो वो दुकान का पैसा मैं दुकान में रखता था और लेन देन करता। जफर बेग के गुंडे साजिद का कहना था कि तनवीर गौरी ने रातों रात मेरी दुकान गिरा दी। दुकान में 3 लाख का फर्नीचर, लैपटॉप और 20,000 रुपए थे। मेरे पास किराए संबंधी सभी दस्तावेज मौजूद हैं। पिछले 15 साल से यहाँ किराएदार हूँ। किराएदार होता है तो किराया चिट्ठी होती है, एग्रीमेंट होता है। उनके पास कुछ नहीं है और आपके ऊपर पैसे का आरोप लगा रहा है, ये कहाँ तक सच है?
अगर उसकी दुकान थी तो प्रूफ करे कि उसकी दुकान है, थाने जाके किराएदारी एग्रीमेंट बताया, किराया चुका। रविवार की सुबह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक सुदर्शन गुप्ता विधायक आपके द्वार अभियान के दौरान सुंदर नगर पहुंचे तो वहां निवास कर रहे एक परिवार ने अपनी समस्या बताई तो उनके समर्थकों ने उनकी धुनाई कर दी। गुस्साए रहवासियों ने बाणगंगा थाने का घेराव कर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बाणगंगा थाना प्रभारी YS तोमर ने बताया कि सुबह विधायक सुदर्शन गुप्ता विधायक आपके द्वार अभियान के तहत सुंदर नगर पहुंचे तो वहां रहने वाली इमरती बाई, नितिन और महेश ने विधायक को अपनी समस्या बताई तो वहां कुछ विवाद हो गया। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने तीनों के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दौरा किया जा रहा था, इस दौरान सुंदर नगर के पास जब ये कुछ लोग वहाँ पहुँचे तो दो पक्षों में आपस में कुछ मारपीट की शिकायत यहाँ की गई है, जिनके द्वारा एक पक्ष के द्वारा यहाँ रिपोर्ट की गई है, दूसरे पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर प्रकरण कायम किया गया। सर, एक वृद्ध महिला का कहना है कि सुदर्शन गुप्ता जी ने उनके साथ मारपीट शुरू की। नहीं, ये किसी का भी नाम वो नहीं पहचानते हैं और विधायक जी के खिलाफ कोई मारपीट की बात सामने नहीं आई। FIR में क्या लिखा गया है? FIR में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया है और पीड़ित महेश का कहना था तो भाइयों को भी मारा, उनके आदमियों ने, और मुझे भी। तो काय के लिए मारा? बोले ये ज्यादा रहे हैं, बोले गड्ढे वाले। ऐसा कह के गुप्ता जी ने हमारे गड्ढे में पानी भरा है आदरणीय। कितने मारा? हमने निवेदन करा था तो गुप्ता जी ने बोले ये रहे, तो उनके सारे लोगों ने मुझे घसीट के ले गए। ये पूरे प्रत्यक्ष गवाह है और मेरे पास में रिकॉर्ड है। कितने जनों को मारा तुम्हारे साथ और किस किस को मारा? मेरे बालक को मारा, मेरी माँ को मारा, और भी लोग थे, कई भाइयाँ थी। एक मिनट बुलवा दूं मैं सबको, मारा। जाओ अरविंद बुला लो। कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गृह क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सत्ता छोड़ो के तहत यह प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा की मौजूदगी में एक हवन का आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी सरकार के खिलाफ आहुतियां दी गईं। सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला पर जमकर निशाना साधा और उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं TCS को लेकर भी उन्होंने शिवराज सिंह सरकार की आलोचना की। कांग्रेस सांसद के मुताबिक TCS देश में 4 शहरों में इसी तरह जमीन सुरक्षित कर चुकी है और उसने किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। उन्होंने युवाओं को TCS के नाम पर गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। आप फिरंगी मानते हैं? हम फिरंगी तो हैं क्योंकि इस प्रदेश को लूटे खा रहे हैं। जिस तरह अंग्रेज फिरंगी लूट के ले गए सोना भारत का, उसी तरह ये भाजपाई दुरंगी भी इस मध्य प्रदेश को चाहे माइनिंग हो चाहे अन्य घोटालों में लूट रहे हैं। नाग पंचमी के मौके पर वन विभाग के अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांपों को पकड़ा है। नाग पंचमी के मौके पर सपेरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वन विभाग का अमला सुबह से ही सड़कों पर निकल पड़ा। इस दौरान कभी सपेरे आगे तो कभी वन विभाग का अमला। दिन भर सांपों को पकड़ने के लिए चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। वन विभाग की कई टीमों ने कई सांप पकड़े। हालांकि सपेरे कई जगह वन विभाग के अमले को धोखा देने में कामयाब रहे। खास तौर पर शहर के बाहरी इलाकों में सपेरों ने घर घर पहुंचकर नाग पंचमी के मौके पर नाग को दूध पिलाया और पूजा अर्चना करवाई। सपेरों ने नाग पंचमी के मौके पर वन विभाग की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने वन विभाग की कार्रवाई का विरोध किया और इसे परंपरागत विरोध बताया। वहीं वन विभाग का दावा है कि प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। काफ़ी दिनों तक एक ही टोकरी में गर्भ करके रखते हैं तो वो उस पर एक अत्याचार होता है, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री संरक्षक डॉक्टर PC दुबे साहब और MS खान साहब, DFO साहब, उनका ये सोच है कि भाई इस प्रकार की मुहिम चलाई जाए जिससे कि ये सांपों पर अत्याचार न हो और इनको मुक्त कराकर इनको इनके प्राकृतिक स्थल में छोड़ा जाए। नाग पंचमी के मौके पर छतरी बाग स्थित बॉम्बी की पूजा के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण शोभा यात्रा के रूप में पहुंचे। शहर भर से निकलने वाली नाग महाराज की सवारियां जुलूस के रूप में छतरी बाग पहुंची। होलकर राजवंश के जमाने से यहां नाग पंचमी पर बॉम्बी पूजन किया जा रहा है। भक्तों को यहां पूजा करने के पश्चात मनचाहा वरदान मिलता है। यहां पूजा करने आई महिलाओं का कहना है कि बॉम्बी पूजन से प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे हमको
लाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिसके बच्चे नहीं होते उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है। नाग पंचमी का त्योहार परंपरागत भक्ति भाव के साथ मनाया गया। भक्तों ने नाग की पूजा कर दान धर्म किया। नाग के प्रदर्शन पर लगे प्रतिबंध के बावजूद सपेरों के द्वारा घर घर जाकर नाग की पूजा कराई गई। महिलाओं ने नाग को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाने के साथ ही नाग को दूध पिलाकर पूजा अर्चना की। राजवाड़ा पर हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक नाग पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भक्तों ने सांप के प्रदर्शन पर लगे प्रतिबंध को अनुचित बताया। साल भर में एक बार उनको पकड़ के ला करके उनका पूजन करते हैं और एक साल तक